धुरंधर देखा क्या? पार्ट 1, अब पार्ट 2 बनने वाला ऐसा मैंने सुना। वैसे हमारा पार्ट 1 तो आपने देखा है, अब पार्ट 2 भी आप करिए। मुझे याद आ रहे, मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैं शांतिनगर में अनेक बार आया हूं। बचपन में आता था, पहले जनसंघ था, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई, तो हम उस समय ये भाषण करते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करके दिखाएंगे। यही भाषणों में आधार रहता था। पर आज जो स्थिति है, इसमें हमें भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। जो हमने कहा वो हमने किया है, और जो हमने किया है वो हम कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि आपने कबूल किया और ये काम नहीं किया। और एक प्रकार से ये पूर्व नागपुर की तस्वीर हमने बदल दी। आज मुझे खुशी है कि कठिन से कठिन काम है। ये मेयो हॉस्पिटल से लेकर इतवारी शहीद चौक से 3 नल चौक और आगे सुनील होटल तक अब 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड हम बना रहे हैं। इसका काम शुरू है। मैं कभी कभी पब्लिकली भी बोलने में संकोच नहीं करता, जो सच है वो स्वीकार करता हूं। तो मेरे घर के सामने एक 2 किलोमीटर रोड बना, केईबाग रोड, वो बनाने के लिए 12 साल लगे। और अभी ये जो मेयो हॉस्पिटल से सुनील होटल तक जो रोड बन रहा है, अनेक 6 साल हुए वो मंजूर हुआ है। अभी लैंड एक्विजिशन हो रहा है और आने वाले 1.5-2 साल में ये रोड पूरा होगा। और इसी रोड पर शांतिनगर के रेलवे पुल से आगे जाने के बाद जो कारपोरेशन का ऑफिस है और वो गंगाराम अग्रवाल जी के ऑफिस थे, वो बिल्डिंग है, वहां बहुत बड़ा मार्केट हम बना रहे हैं। और उस मार्केट में हमने खेलने के लिए भी सुविधा रखी है, स्विमिंग टैंक बना रहे हैं। यानी एक प्रकार से यहाँ के गरीब जनता के लिए ये सब अच्छी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो सकती है, इसकी हमने चिंता की है। मैं कृष्णा भाऊ को धन्यवाद दूंगा कि हमारा रिंग रोड जो था वो अब सीमेंट कंक्रीट का बना। कृष्णा भाऊ ने 400 बेड का स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भांडेवाड़ी में अस्पताल बनाया। अब इतना ही नहीं तो यहां खेलने के मैदान अच्छे हुए। शांतिनगर के मैदान पर मैं आया था तो वहां लाइट लगा के दिए मैंने, ताकि बच्चे रात को क्रिकेट खेल सके। इस शहर में केवल रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, खेल के लिए, हमारे आम आदमियों का जीवन कैसे सुसह्य बने, अच्छा बने, ये कोशिश हमने की। एक समय ऐसा था कि जब मैं राजनीति में आया तो यहां, आपको याद होगा, मधुकर मेश्राम करके यहां के नगर सेवक थे, शायद पुराने लोगों को पता होगा। अभी है, वो गुजर गया। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तब हर बार कारपोरेशन के मीटिंग पर हम मटके लेकर जाकर फोड़ने का कार्यक्रम करते थे, क्योंकि पानी नहीं आता था। पर आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में महानगर पालिका आई, कोई पानी के लिए मोर्चा नहीं निकलता। 98 पानी की टाकियां हमने बनाई और 24/7 पानी देने का संकल्प किया। आप क्या, कितने घंटे पानी आता है? कितने घंटे पानी आता है? 2 घंटे। अब क्या हुआ, पानी की टंकियां बनी है पर पाइपलाइन पुरानी सड़ गई है। अब पूरी पाइपलाइन बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको विश्वास देता हूं, यही शांतिनगर में जो नाला है, इसका पानी पीने के पानी में जाकर लोगों की तकरारें लेकर अनेक बार लोग मेरे पास आते थे। अब पानी की समस्या नहीं है। भांडेवाड़ी में कचरे की समस्या नहीं है। अब कचरे से सीएनजी बनाने का 2 महीने के बाद प्रकल्प शुरू होगा। आपकी स्कूटर, कार
ट्रक, बसेस सीएनजी पर चलेगी। इतना ही नहीं तो कचरे से जो भांडेवाडी में जगह थी तिथे आम्ही सिम्बॉसिस इन्स्टिट्यूट उघडलं। नर्सिंग मुंगजीला KG to PG करता जागा दिली। आज नागपूरमध्ये पहिले गेलं की कोणाच्याही घरी गेलं आणि विचारलं तुमचा मुलगा कुठं? पुण्यात आहे, मुंबईत आहे, MBA करून आला। अब अपने लड़कों को मुंबई और पुणे भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब सिम्बॉसिस में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां से पास होने के बाद विदेश में जाकर नौकरियां करके करोड़ों रुपए कमा रही। ये तस्वीर बदल गई। 49 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 6 मेडिकल कॉलेज हुए, एम्स खुला, मेयो का, डागा का, मेडिकल कॉलेज का 2000 करोड़ से विस्तार कार्यक्रम शुरू है। ये जो कमाल टॉकीज चौक से ब्रिज बन रहा है, अब ये ताजबाग के आगे जाके उतरेगा तो कमाल टॉकीज चौक से 10 मिनट के अंदर आप उमरे रोड पर चले जाओगे। अशोक चौक पर तो एक ऐसी सुंदर डिजाइन किया है कि सिग्नल लेस होगा। कृष्णा भाव के कारण अभी मैं आया, 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज पारडी में बना। हिंदुस्तान ऐसा शहर है कि पहली बार नागपुर में कामठी रोड पर, पारडी में, वर्धा रोड पर 3 जगह पर हमने ऐसा ब्रिज बनाया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर में मेट्रो है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का काम नागपुर ने आपके आशीर्वाद से किया। अब इससे आगे गए, गड्डी गोदाम चौक पर नीचे में रोड है, ऊपर में दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता रेलवे लाइन है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर में मेट्रो। एक ही जगह पर 4। अब मैं पुणे में 50,000 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर बना रहा हूं। हम समझ नहीं सकते। मैं अभी बैठा था वहां, देख रहा था बिल्डिंग के तरफ, तो मैंने कहा लोगों को ऐसी जो बिल्डिंग बनी है ऐसे फ्लाईओवर बनेंगे। इस पूर्व नागपुर में दिव्यांगों की लोक संख्या हमारे यहां 4% है। कभी किसी ने सोचा नहीं। डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब माल पानी कमाने का लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम बहुत हुआ। कृष्णा भाव ने, मैंने ये नहीं काम किया। हमने दिव्यांगों के लिए पूर्व नागपुर में एक अच्छा पार्क बनाया जो यहां लता मंगेशकर उद्यान के बाजू में दिव्यांगों के लिए बनाया। अभी वर्धा रोड पर बर्ड पार्क बन रहा है। एक अशफाक करके आर्किटेक्ट और हबीब खान दोनों को काम दिया है और वहां ये रोड से 2 गुना बड़ा ऐसा ऊपर से डोम है, जाली लगाई है और वर्ल्ड से बर्ड्स ला रहे हैं हम लोग। आप जब अंदर जाओगे तो आपके कंधे पे वो बर्ड बैठेगा। वो हम वहां कर रहे हैं। दुनिया का सबसे अच्छा हमने म्यूजिकल फाउंटेन बनाया। अमिताभ बच्चन की अंग्रेजी में कमेंट्री है, गुलजार साहब की हिंदी में है, नाना पाटेकर की हिंदी मराठी में है, AR रहमान का संगीत है, एक रेवती करके साउथ के फिल्म एक्ट्रेस थी, उसको काम दिया। 5 ऑस्कर, AR रहमान का संगीत है, 5 ऑस्कर विनर थे। आर्किटेक्ट फ्रांस का था, पंप टर्की से लाए, क्योंकि हमारे मन में यह भावना थी कि दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज है तो वो नागपुर में होनी चाहिए। ये भाव हमारे मन में था। ये जात पात की राजनीति हमने की ने ना करेंगे। पहले आता था प्रेशर, आमच्या जातीला द्या, कायले द्या। कोई जो काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा वो आगे जाएगा। और मैंने कहा कि कोई जात पात की बात नहीं, जात पात पंथ धर्म भाषा नथिंग। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। हमने सबकी सेवा की। ताजबाग जितना सुंदर बनाया, दीक्षा भूमि बनाई। अब हमारे बारे में बहुत जहर घोलाने की बात होती है। मुसलमानों को कहा जाता है कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है। अब नागपुर में कोई दंगा हुआ? बीच में हुआ था। दंगा करने वाला किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी, पर विकास के साथ भेदभाव नहीं होगा। पानी हो, बिजली हो, रोड हो, गार्डन हो, ये सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। 10,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना दिया। आपके यहां के रोड पर यहां मकान बना, कितने मुस्लिम लोगों को मकान मिले?
हमने कभी कहा क्या कि आपने वोट नहीं दिया आपको मकान क्यों देना? मैं तो यही कहता हूं कि वोट देगा उसका भी काम करेंगे और जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। मैं चुनकर आने के बाद, सांसद बनने के बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जरूर सांसद हूं, पर मैं नागपुर की जनता का सांसद हूं, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग हैं, और इसलिए मंत्री करके मेरे ऊपर सबका अधिकार है, और इसलिए हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और आपके आशीर्वाद के कारण नागपुर की तस्वीर बदल गई। आज नागपुर एक अच्छा शहर बन रहा है। मिहान में हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया। HCS, SCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, ये 4 कंपनियों में ही 60,000 लड़कों को काम मिला है। राफेल बन रहा है, फाल्कन बन रहा है, एयरबस, बोइंग, उसके 1200 पार्ट्स नागपुर में बन रहे हैं। हमारे 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंटरनेशनल लॉ स्कूल है। सब जगह पर अच्छा एजुकेशन और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारा युवक कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा का हो, उसको स्वाभिमान से उसके हाथ को काम मिलना चाहिए। यही हमने प्रयास किया। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अभी तक 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब आगे जाकर हम कम से कम और 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा कर देंगे। हमें यह चिंता नहीं है कि हमारे लड़कों को कैसे रोजगार मिलेगा। आपको मालूम है कांग्रेस में क्या होता था? मला तिकीट द्या, माझ्या बायकोले तिकीट द्या, माझ्या ड्रायव्हरले तिकीट द्या, मग उरलं तर माझ्या चमच्याले तिकीट द्या। एक काँग्रेसचा नेता माझ्याकडे आला, त्यांनी म्हणलं साहेब सगळे जर परिवारात तिकीट वाटले, आता मी काय करू? अबे म्हटलं चुनाव चिन्ह घंटा हातात घेऊन वाजव म्हटलं। क्या करेगा वो? हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। इसका मतलब किसी का लड़का होना गुनाह नहीं है, और उसके मां बाप नहीं कहे, जनता कहेगी, कार्यकर्ता कहेगी जब इसको टिकट दो तो जरूर देंगे। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, खासदार के पेट से खासदार, आमदार के पेट से आमदार, और नगर सेवक के पेट से नगर सेवक। बाकी कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ। ये धंधा हमने नहीं किया, और इसलिए ये बदलती हुई नागपुर की तस्वीर जो है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, कृष्णा बाबू को नहीं है, देवेंद्र जी को नहीं है। अगर नागपुर की तस्वीर बदली है तो इसका श्रेय ये मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते और हमारे हाथ में ताकत नहीं देते तो कहां जाते, कहां मंत्री बनते हैं? ये मुझे बड़ी खुशी होती है। अब लोग मुझे आते हैं कि श्रीनगर गए थे, अरुणाचल गए थे, मेघालय गए थे, त्रिपुरा गए थे, आपके रिश्तेदार है पूरे देश में। बोलते हम उनके गांव गए थे, बोले ढाबे पे खाना खाया। ढाबे वाले ने पूछा कहां से आए, तो हमने कहा नागपुर से। बोले गडकरी साहब के गांव से आए हो? बोले हाँ। बोले खाना फुकट। खूब लोग बताते हैं। ये क्यों? ये आपने मुझे चुनकर दिया, इसलिए मुझे प्रतिष्ठा, मान, सम्मान मिला, और इसलिए नागपुर की जनता के प्रति हमारा ऋण है। हम नागपुर की जनता के विकास के लिए कटिबद्ध है। आने वाले समय में जितना काम हुआ वो केवल ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। धुरंधर देखा क्या? पार्ट 1, अब पार्ट 2 बनने वाला, ऐसा मैंने सुना। वैसे हमारा पार्ट 1 तो आपने देखा है, अब पार्ट 2 भी आप करिए। हम नागपुर को हिंदुस्तान का पहले नंबर का शहर बनाना चाहते हैं।